So good afternoon, student. Here I come with the alopecia disease we discuss today, and yesterday we discussed about, or Saturday we discussed about the skin cancer, okay, or melanoma, malignant melanoma, which is a mole mark. So आइए आज हम एलोपेशिया देखते हैं। तो एलोपेशिया क्या है? हेयर ब्लडनेस, ठीक है। हेयर ब्लडनेस मतलब जो ऐसा आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोगों को, ज़्यादातर मेल्स को बालों का झड़ना, बाल बाल झड़ जाते हैं साइड साइड पे, और बीच वाला जो पोर्शन पोर्शन रहता है वो खाली रहता है, साइड साइड में बाल रहते हैं, है ना। तो उसके बारे में देखेंगे हम आज। आइए देखते हैं उसका इंट्रोडक्शन। सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है एलोपेशिया के बारे में। एलोपेशिया एक कॉमन ऑटो इम्यून कंडीशन है जो कि कॉज होता है हेयर लॉस से, ठीक है। एक ऑटो इम्यून कंडीशन है इन विच हेयर लॉस, है ना। इट कैन अकर वेरियस फॉर्म इंक्लूडिंग एलोपेशिया आर्ट्रिया, एलोपेशिया टॉर्टिलियाज और एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस, ठीक है। ये 3 तरह के होते हैं। ये एलोपेशिया आर्ट्रियाज, एलोपेशिया टॉर्टिस और एलोपेशिया यूनिवर्सल। ये जो मेन 3 टाइप्स हैं, ये क्या करते हैं, दैट एग्जैक्ट कॉज जो एलोपेशिया का होता है वो फुल्ली अंडरस्टूड मतलब नहीं है, मतलब समझा नहीं है अभी तक, उसको किसी को समझ में नहीं आया कि एग्जैक्ट कॉज क्या है इसका, ठीक है। पर ऐसा माना जाता है कि एक कॉम्बिनेशन होता है जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर का और इम्यून सिस्टम फैक्टर का, इनकी वजह से होता है, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स एज वेल एज इसका रिस्क फैक्टर क्या है। तो रिस्क फैक्टर तो अभी मैंने बताया, जेनेटिक, सिस्टमिक डिजीज, ड्रग्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसकी वजह से होता है। नेक्स्ट इज सिम्टम्स ऑफ एलोपेशिया इज द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ एलोपेशिया इज हेयर loss which can occur the patches on across the entire scalp के पूरे स्कैल्प के किसी किसी जगह में, किसी किसी जगह पे होगा ये, क्लियर। मतलब पूरा पूरा तो नहीं होगा, लेकिन पैचेस के फॉर्म में ये होगा, ठीक है। उसके बाद सम इंडिविजुअल में एक्सपीरियंस ईचिंग। कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि क्या करते हैं, ईचिंग फील करते हैं, ठीक है, इचीनेस फील करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, सम इंडिविजुअल में एक्सपीरियंस बर्न सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन भी होती है, ठीक है, स्कैल्प पे, ठीक है। उसके बाद स्कैल्प पे बर्निंग सेंसेशन के साथ साथ क्या होता है, बिफोर हेयर लॉस अकर बर्निंग सेंसेशन होगी, और हेयर लॉस होने के पहले क्या होगा, ईचिंग फील होगी, ठीक है, स्कैल्प में। फिर इन सीवियर केसेस एलोपेशिया कैन लीड टू कंप्लीट ब्लेडनेस ऑन द स्कैल्प एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब क्या, एलोपेशिया एक अगर सीवियर केसेस में हो जाता है तो कंप्लीट ब्लेडनेस हो जाती है स्कैल्प में, ठीक है, और बॉडी के हर पार्ट में, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस ऑफ एलोपेशिया क्या है, एलोपेशिया इज typically diagnosed through a physical examination and a review of the patient medical history. एलोपेशिया टिपिकली डायग्नोस्ड हुआ है फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, ठीक है, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को लेके, ठीक है। और किसी किसी केसेस में इसकी स्कैल्प की बायोप्सी भी करते हैं, ब्लड टेस्ट भी करते हैं, ठीक है, मे बी कंडक्टेड टू कंफर्म द डायग्नोसिस, ठीक है। Next is, it is essential to consult the dermatologist or a hair specialist for an accurate diagnosis and appropriate treatment। के लिए appropriate treatment हो उसका, ठीक है, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हो, हेयर स्पेशलिस्ट हो, ये सारी चीज़ें देखते हैं, है ना।
नेक्स्ट इज हम यहाँ पे क्या देखते हैं, उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है एलोपेशिया का. देर इज नो क्योर फॉर एलोपेशिया बट वेरियस ट्रीटमेंट ऑप्शन कैन हेल्प टू मैनेज द कंडीशन एंड प्रमोट द रीग्रोथ. अब यहाँ पे बहुत सारी एलोपेशिया के ट्रीटमेंट जैसे कोई पर्टिकुलर नहीं है, पर यहाँ पे बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो कि मैनेज करते हैं, मतलब हेल्प करते हैं मैनेज करने में. ठीक है, तो मतलब रीग्रोथ होने के लिए वो. फिर कॉमन ट्रीटमेंट इंक्लूड्स corticosteroid injection, topical medications and light therapy. corticosteroid इंजेक्शन देना, टॉपिकल मेडिसिन्स देना और लाइट थेरेपी देना, ये सारे कंडीशन, ये कॉमन ट्रीटमेंट यूज होते हैं एलोपेशिया में. In some case there are in some case hair transplantation or wings may be recommended for cosmetic purpose. यहाँ पे किसी केसेस में क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन होता है, रिकमेंड करते हैं, और कॉस्मेटिक पर्पस की वजह से भी यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज आपको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि एलोपेशिया के टाइप जब मैंने पढ़ाए थे तो मेल पैटर्न में ब्लडनेस होती है, फीमेल पैटर्न में ब्लडनेस होती है, एलोपेशिया आर्ट्रेट होता है. ठीक है, जैसे 4-5 तरह के होते हैं, मेल फीमेल भी जोड़ लो उसमें इस तरीके से. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देर इज इन सम केसेस हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज ऑल्सो हैपन. विंग्स में बी रिकमेंडेड फॉर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट. विग्स जो होता है ना, विग्स पहनने के लिए बोलते हैं कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स के लिए, उसमें है ना. तो अब यहाँ पे healthy lifestyle change and home remedies. Maintaining a healthy diet rich in vitamin and minerals can support hair health and potentially reduce hair loss. मेंटेन क्या करना है, हेल्दी डाइट रिच विटामिन्स जो होते हैं, ये विटामिन्स और मिनरल्स कैन सपोर्ट हेयर हेल्थ. ये सारे क्या हेल्प करते हैं, हेयर की हेल्थ को सपोर्ट करते हैं. ठीक है, रिड्यूस करते हैं हेयर लॉस को. स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन, योगा में हेल्प टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन हेयर लॉस. उसके बाद अवॉइड करना है हार्श हेयर ट्रीटमेंट्स प्रोडक्ट को, जैसे कि जेंटल हेयर केयर प्रोडक्ट यूज करना है, हेल्प टू प्रोटेक्ट दी रिमेनिंग हेयर, जितने भी बचे उनको तो प्रोटेक्ट करे, है ना. तो ये सारी चीजें. फिर यहाँ पे बात करते हैं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है एलोपेशिया का. ठीक है, तो हेयर लॉस कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल विथ एलोपेशिया. इसमें क्या है, हेयर लॉस कैसा हो रहा है, सिग्निफिकेंट इमोशनल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है इंडिविजुअल का एलोपेशिया में, जो कि सपोर्ट ग्रुप रहे, काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करे, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करे, है ना, इंडिविजुअल को. ठीक है, कॉप करे चेंजेस के साथ साथ अपीयरेंस जो हो रहा है वो. ठीक है, फिर बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करे, सेल्फ एक्सेप्टेंस करे, है ना. फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ये सारी चीजें करे, एक्सेप्टेंस, है ना, आर एसेंशियल एस्पेक्ट टू मैनेजिंग द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एलोपेशिया. ये सारी चीजें करनी है. साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, सपोर्ट ग्रुप रहना चाहिए. लॉस के बहुत सिग्निफिकेंट इमोशनल साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं यहाँ पे, इंडिविजुअल पे क्या इफेक्ट पड़ता है. मतलब बाल नहीं रहना तो बहुत बड़ी बात है ना. तुम सोचो कैसे अपने आप को अगर एग्जामिन करो, कैसे दिखोगे, कैसे क्या होगा, है ना. दीज आर द कंडीशन ऑफ साइकोलॉजिकल impact on the alopecia, right? Further complication of alopecia is, in some cases alopecia may be associated with other autoimmune condition. ठीक है, यहाँ पे other autoimmune condition हो रही है. ठीक है, सच एज थायराइड हो गया, थायराइड डिसऑर्डर, लम्प्स,
तो सीवियर केसेस में एलोपेशिया कैन लीड टू अ सोशल एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लो सेल्फ स्टीम। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करते हैं रेगुलर मॉनिटरिंग की एंड मैनेजमेंट ऑफ द एलोपेशिया बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल आर क्रूशियल टू प्रिवेंट द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पे सीवियर केसेस में डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, लो सेल्फ स्टीम हो सकता है, ठीक है, ऑटो इम्यून कंडीशन, थायराइड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती है। फिर रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है, मैनेजमेंट ऑफ एलोपेशिया, हेल्थ केयर प्रोफेशनल आर क्रूशियल टू प्रिवेंट द potential complications, right? Then after that we have come to the research and development in alopecia. So here the research and development in alopecia is ongoing research is focused on understanding the underlying mechanism. ठीक है, यहाँ पे जितनी भी ये देखिए आप जिस तरीके से बताया एलोपेशिया के एट्रिया एलोपेशिया जो होता है वो इस तरीके से, ये हमारा हेल्दी हेयर ग्रोथ के बारे में बताया गया है कि रिसर्च कुछ चल रही है जो समझने के लिए कि अंडरलाइनिंग मैकेनिज्म क्या होता है एलोपेशिया इज, उसका डेवलपिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या ऑप्शंस होंगे। लाइक स्टीम सेल थेरेपी कर सकते हैं। स्टीम सेल थेरेपी मैंने आपको पहले भी बताया, स्टीम सेल थेरेपी बैक हमारी जो ये बैकबोन से स्पाइन से लेते हैं, है ना, वहाँ से ये करते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा पीआरपी बोलते हैं जिसको, वो सारे इंजेक्शन हम देते हैं, ठीक है। फिर इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये शो करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि मतलब प्रमोटिंग करते हैं हेल्थ ग्रोथ, हेयर ग्रोथ को, ठीक है। फिर यहाँ पे clinical trials and studies are essential for advancing our knowledge in alopecia, improving the patient outcome. पेशेंट के आउटकम को देखना और नॉलेज देखना essential. Alopecia improving the patient outcome. What are the outcomes of the patient, right? So here the research and the development in alopecia. Then coping strategies क्या है living with alopecia, क्या क्या strategies होगी, तो क्या कैसे कॉप अप करना है यहाँ पे, तो कनेक्टिंग विद सपोर्टिव कम्युनिटी ऑफ द इंडिविजुअल विद एलोपेशिया कैन प्रोवाइड द सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे कनेक्टिंग और सपोर्टिंग कम्युनिटी बताना है किसी भी इंडिविजुअल को, और प्रोवाइड करना उसे मतलब समझने की कि भाई हाँ हम समझते हैं इस कंडीशन से ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी, ठीक है। फिर एम्ब्रेसिंग द अल्टरनेटिव हेयर स्टाइल्स, हेड स्कार्फ, है ना, जो अल्टरनेटिव हेयर स्टाइल है वो वैसे बनाना है, हैट्स पहननी है, ठीक है, हेड के केप्स जो होती हैं वो लेनी है इंडिविजुअल को। फिर यहाँ पे बताते हैं फील कॉन्फिडेंट फील करना, कंफर्टेबल विद देयर अपीयरेंस, वो अपने अपीयरेंस को लेके कंफर्टेबल हो, उनको ये कंफर्टेबल लगे, ठीक है। So next is participating the self-care, engaging the holders and focusing on overall well-being can help the individual to negative challenges of living with alopecia. जितने भी challenges वो face कर रहे हैं उसका acceptance के साथ face करना, है ना। तो ये सारा की सारा किसके अंदर आ जाता है, coping stress के अंदर, ओके। क्या क्या strategies हैं, strategies set करना, फिर उनको लेके चलना। So this is the understanding of alopecia. So next is the conclusion. Conclusion of alopecia is a complex condition that affects individual of all ages. जितने भी individuals होते हैं उन ages के, उस gender के, with a proper diagnosis and treatment, emotional support, individual with alopecia can lead the फुलफिलिंग लाइफ, अच्छे से अच्छा करना, अच्छे से अच्छी चीज़ें करना, है ना, अपनी लाइफ को एनहांस करना, ठीक है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो भी आ रहे हैं उनमें चीज़ें हटाना। सो दिस इज द कंक्लूजन, इट इज़ एन एसेंशियल टू रेज अवेयरनेस, फैलाना एलोपेशिया, प्रमोट करना उसको, एक्सेप्टेंस को सपोर्ट करना, ऑनगोइंग रिसर्च एफर्ट्स, इम्प्रूव आउटकम्स फॉर दोज अफेक्टेड बाय द कंडीशन, जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो ये सारी चीज़ें
हमने आज देखी. So that's all for today. This is a short topic of alopecia. Next we study about the burn, and burn is a very important topic in medical surgical. So I request you or everybody should watch the video, and if you have any doubt related videos and topic, please do let me know in the comment section or as well as in the WhatsApp group. Thank you class. Thank you.